चलिए बच्चों, आज मैं इस चैनल पे एक सरलीकरण का एक टॉपिक है जो कोई भी सवाल सरल करने के लिए बहुत इम्पोर्टेंट होगा और आपको समय बचाएगा। जो टॉपिक का नाम है हमारा डिजिट सम। बहुत कम ही लोग पढ़ाते हैं, तो आज मैंने इस चैनल पर इस टॉपिक को लेकर आया हूँ जिसको कहते हैं डिजिट सम। डिजिट सम का एक रूल होता है, इसमें जो 9 हो जाने पर क्या करते हैं डिजिट सम। जैसे मैं लिखता हूँ यहाँ पे, देखिए ये मैं सिस्टम को बना दे रहा हूँ। देखिए डिजिट सम एक अंकों का खेल होता है। डिजिट सम में एक बात होती है, जब हम डिजिट सम करेंगे तो क्या किसी भी अंक में 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9 डिजिट सम, किसी भी अंकों के जो जोड़ होते हैं उसका डिजिट सम हमेशा यही संख्याएं आती हैं। कितनी? 1, 2, 3, 4, 5, 6। मैं क्या बता रहा हूँ, पहले आप 4 से 5 मिनट इस चैनल पे आप बने रहिए, तो देखिए मैं क्या बताने जा रहा हूँ। इसको देखिए, ये होता है, क्या होता है? 1। जैसे क्या होता है, ये 1 होता है। उसके बाद यहाँ पे हम लिखेंगे 2, ये 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। ये संख्याएं हमने 9 तक संख्या लिख दी। 9 लिखने के बाद इसके आगे यहाँ पर हम जब इसमें 1 जोड़ेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? 10 हो जाएगा। यहाँ पे हो जाएगा 11, 12, 13, 14 हो जाएगा, 15, 16, 17, 18। इसमें एक बात ये देखिए, जैसे ये संख्या लिखी हुई है, ये 11, 12, ये मतलब कि 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, ये जो संख्याएं लिखी हुई है। अब 18 के बाद यहाँ पे क्या आएगा? 1 इसमें जब हम जोड़ेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 19, 20। इस तरह की जो संख्याएं हो जाएंगी, आप देखते रहिए। इसको हम डिजिट सम को बहुत अच्छे तरीके से, इसको क्या कहते हैं, ये क्या हो जाएगा? डिजिट, इसको क्या कहते हैं? डिजिट सम कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? डिजिट सम का रूल है। तो इसमें याद रखिए, ये जो जैसे ये संख्या है ना, इसका डिजिट सम क्या होगा? 1 और 1 2 होगा। इस तरह से इस लाइन पे जैसे हम यहाँ पे लिखेंगे, ये 19 लिखे हैं तो इसको लिखेंगे अब फिर इसमें 27 में जब हम यहाँ तक पहुँचने 9 तक पहुँचने के बाद जब 27 में 1 जोड़ेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा क्या? 28, 29, 30, 36। इस तरह से संख्याएं होंगी। देखिए इस लाइन पे जितनी भी संख्याएं, इस लाइन पर जितनी भी संख्याएं आगे बनेंगी, वो सभी संख्याओं का जो डिजिट सम होगा वो हमेशा 3 होगा। जैसे देखिए ये 12 है, इसका डिजिट सम हमेशा 3 होगा। 21 है, इसका डिजिट सम 3 होगा। 30 है, इसका भी डिजिट सम कितना हो रहा है? 3 हो रहा है। सिर्फ देखते जाइए मैं क्या बता रहा हूँ। जब इसके हम क्वेश्चंस करवाएंगे तब आपको समझ में आएगा कि ये क्या है। वैसे भी तो ये नया चीज़ है, लेकिन एग्जाम में ये बहुत काम का चीज़ है। जैसे ये डिजिट सम क्या है, ये जैसे ये 4 है तो यहाँ पर क्या होगा? इस लाइन पे जितनी भी संख्याएं बनेंगी, इस लाइन पर जितनी भी संख्याएं बनेंगी वो सभी संख्याओं का डिजिट सम हमेशा 4 होगा। जैसे देखिए इसका भी डिजिट सम 4 होगा, इसका भी डिजिट सम क्या होगा? 4 होगा, इसका भी डिजिट सम 4, यानी सभी का डिजिट सम यही होगा। इसमें क्या होता है, इसमें भी ये जितनी भी संख्याएं होती हैं, इन सभी संख्याओं का डिजिट सम जो होगा वो हमेशा
5 होगा। ऐसे सभी लाइन पे मिलने वाली जितनी भी संख्याएं हैं, चाहे जो भी या तो संख्याएं इस लाइन में आएंगी, कोई भी आंसर किसी भी कितने भी गुणा किया जाए उसका आंसर या तो इस लाइन पे आएगा, किसी भी एक लाइन पे आएगा, और उसका डिजिट सम हमेशा इन 9 अंकों में से, ये जो 9 अंक दिए हुए हैं इन्हीं अंकों में से कोई एक ही आपका डिजिट सम होगा। डिजिट सम में हमेशा एक बात होती है, हम 9 को काउंट नहीं करते। इसका मतलब ये है ये 9 है, 9 के गुणन में ये जो पेयर बनता है, जरूरी नहीं होता कि ये 5 या इसके ऊपर जितनी भी संख्याएं लिखी जाती हैं वो एक दूसरे के गुणन में हो, लेकिन ये 9 का जो रूल होता है यही इंपॉर्टेंट है। जो 9 का रूल होता है, ये इस लाइन पे जितनी भी संख्याएं आएंगी, जो भी संख्याएं इस लाइन पे आएंगी, वो सभी संख्याएं हमेशा 9 के गुणन में होगी। ये बात याद रखना, यही चीज इसमें आपको ध्यान देनी है। इस पर अगर कोई भी ऐसी भी लाइन आए, जैसे संख्या मान लो 29 है, 29 में हम क्या करेंगे, इसके गुणन में एक संख्या आ गई 27, 29 को हम 2 भागों में डिवाइड करेंगे, 2 हो जाएगा 29। तो 27 तो 9 के गुणनखंड में है, तो 9 का मान हम हमेशा 1 लेते हैं। क्या करते हैं, 1 लेंगे या 0, इसको जोड़ते नहीं है, इसलिए हम 1 लेंगे। तो ये जो 2 बचेगा ना, ये संख्या यहाँ पे आएगी। इस लाइन पर शेष बचने वाली जितनी भी संख्याएं होंगी वो सभी 2, यहाँ पे डिजिट सम 2 ही होगा। इसलिए इस लाइन पर चाहे जितनी भी संख्याएं हो, 9 का जो रूल होता है इसमें हम काउंट नहीं करते। 9 के आगे डिजिट सम और कोई हो ही नहीं सकता। 1 से लेकर 9 तक संख्याएं होती हैं, हम इसलिए बता रहे हैं। ये है डिजिट सम, इस चीज को याद रखना। इसमें क्या होता है, ये हमेशा 9 के गुणनखंड में संख्याएं होती हैं, यानी इसमें क्या होता है, 9 के गुणनखंड में ये संख्याएं होती हैं। अब इसको थोड़ा सा नोट कर लीजिए। इसमें हम बताते हैं, जैसे इसमें 4 रूल बनते हैं, जोड़, घटाना, गुणा और भाग का। हम एक बात और बता दें, ये सिर्फ सरलीकरण में ही इसका उपयोग नहीं होता, इसका डाटा इंटरप्रिटेशन में और प्रतिशत में और संख्या पद्धति, नंबर सिस्टम, यानी जितनी भी चीजें होती हैं इसमें कई सवाल, जैसे डीआई का होता है, पाई चार्ट का जो होता है, वो सब सवाल इस डिजिट सम से, जो चक्रवृद्धि ब्याज होती है, साधारण ब्याज जो होते हैं, वो भी प्रतिशत, लाभ, हानि, ये सभी चीज़ों में डिजिट सम का उपयोग करना हम बताएंगे और कैलकुलेशन बहुत आसान हो जाएगी। तो इस चीज़ को याद रखना। देखिए मैं बताता हूँ जोड़ में क्या होता है। जैसे कोई संख्या है, क्या है, हम जैसे इसमें संख्या में क्या है, जैसे कोई भी संख्या हम ले लेते हैं, संख्या लेंगे, जैसे हम योग कर लेते हैं, जैसे 61 है, प्लस इस संख्या में हम कुछ भी जोड़ दें, मान लो 56 जोड़ देते हैं, इसका योग कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा, और 6 5 11, ये कितना इसका योग हो जाएगा, 11 हो गया। इस रूल में हम ये बताएंगे इसका डिजिट सम कितना होगा, 7 होगा। आप बोलेंगे कितना होगा, 7 होगा। इसको हम जोड़ते हैं, इसका डिजिट सम कितना होगा, 6 5 11 होगा। डिजिट सम में हम जब इसको 11 करते हैं तो इसको क्या लिख सकते हैं, 7 है, ये प्लस 1 और 1 कितना हो जाएगा, 2। अब इन दोनों को जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 9। जो यहाँ पे संख्या दी हुई होती है उसका जो प्रोडक्ट, जो आंसर होता है उसका भी मान हमेशा जो ये डिजिट सम आएगा वही यहाँ पे आएगा। ये 7 है, 8 9, ये कितना इसका डिजिट सम हो जाएगा, 9। अर्थात ये दोनों क्या हो गए, समान हो गए। तो जोड़ के रूल में ये होता है, संख्याएं चाहे जितनी बड़ी हो, जब ऑप्शन, और ये ऑप्शन से किया जाता है, ऑप्शन में थोड़ा सा इसे चेक किया जाता है। देखिए हम इसको मिटाकर बताते हैं आपको नियम। इस चीज को लिख लेना क्योंकि ये इसी रूल से है। 1 से लिखते हुए जाइए और यहाँ पर आते हैं, जब पहुंच जाते हैं इसमें 1 जोड़ेंगे। ये साइकिल जो है इनफाइनाइट तक चलती रहती है, जहाँ तक आंसर बनाया जा सके, शब्द बनाए जा सके, सवाल बनाए जा सके, ये चलता ही रहता है। इसको कॉपी में नोट कर लीजिए अपने। और इसके बाद हम इसमें भाग का भी रूल बताएंगे। आज हम 3 रूल, डिजिट सम में 3 रूल बताने वाले हैं जो आप लोगों को इसमें देखना है। जैसे
डिजिट सम में क्या होगा, जोड़ में जैसे हम लिख देते हैं 15 है, 16 है, और भी संख्या लिख देते हैं 6 है। इसको अगर हम जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 15 15 30 31 और 6 37, कितना बन जाएगा 37। ये संख्याएं कितनी हो जाएंगी, 37 हो जाएंगी, 37 हो जाएगी। जैसे इसका डिजिट सम कितना हो जाएगा, इसका 6 हो जाएगा, इसका का क्या हो जाएगा 7 प्लस इसका ये 6 है। अब चलिए यहाँ पर देखते हैं, 6 7 6 13, 13 6 19, कितना हो जाएगा 19। 19 में मैंने कहा है 9 होता है, उसको नहीं लिया जाता है, 9 को हम कैंसिल कर देंगे। इसका डिजिट सम कितना आया 1, इसका डिजिट सम कितना आ गया 1 आ गया। तो इसमें क्या होता है, इसको हम देखते हैं, या क्या कितना हुआ 7 और 3 कितना हो गया 10। 10 में क्या होगा, 10 को हम लिख सकते हैं 1 प्लस 9 लिख सकते हैं। 9 को हम काउंट नहीं करते, या 9 को जब इसमें से हम काट देते हैं सिर्फ संख्याएं 1 बचेंगी, इसलिए इसका डिजिट सम हमेशा कितना होगा 1। इसका डिजिट सम 1 होता है तो इसका भी डिजिट सम 1 ही होगा। ये संख्याएं जब योग में बड़ी बड़ी संख्याएं भी जब होंगी तो उसका जो आंसर का डिजिट सम होगा वो हमेशा इन संख्याओं के डिजिट सम के बराबर होगा। अभी तो ये सिंपल संख्याएं और छोटी संख्याएं हैं, जब हम क्वेश्चन करवाएंगे तो कम से कम 5 से 6 संख्याएं, ऐसी बड़ी बड़ी संख्याएं दिया हुआ रहेगा, और इसी टॉपिक पर बेस्ड होगा, जो आप लोगों को सरल करने में बहुत मदद मिलेगी इस डिजिट सम के रूल से। और डिजिट सम जो है, इसको आप लोग लिखते जाइए। सभी उदाहरण जो है किताबों से भी सवाल कर सकते हैं। इसमें जैसे कोई भी सवाल जैसे दिया हुआ है, जैसे संख्याएं एक ले लेते हैं हम, जैसे देखिए ये प्लस का रूल हमने बताया, माइनस का रूल होता है। जैसे मान लो 32 संख्या है, इसमें से अगर हम 16 को क्या कर देते हैं, घटाते हैं, तो आंसर कितना आएगा। 32 में से 16 को घटाएंगे तो कितना बचेगा, 16 बचेगा। 32 में से हम 16 को घटाएंगे तो 16 बचेगा। इसका मान कितना हो जाता है, इसका मान होगा 5, इसका मान हो जाएगा कितना 7। तो 5 और 7, जब कभी भी 5 और 7 आ जाए, अब इसमें से जब इसे हम घटाएंगे तो आ जाएगा -2। डिजिट सम हमने जो यहाँ पे लिखवाया था, जैसे 1, ये हमने जो लिखवाया है, इसमें से माइनस में कहीं नहीं लिखवाया है, इसलिए माइनस में आंसर नहीं आता। लेकिन माइनस का रूल है, जब माइनस में आ जाए तो इसमें हम क्या कर देते हैं, 9 को जोड़ देते हैं। क्या करते हैं, इस संख्या में हम क्या करेंगे, 9 को जोड़ते हैं। हम 9 को इसमें क्या करते हैं, जोड़ते हैं। अर्थात इसमें जब हम 9 को जोड़ेंगे तो संख्या क्या हो जाएगी, 9 - 2 अर्थात के 7। इसका डिजिट सम क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा। अब इसका जो आंसर है, इसका भी डिजिट सम कितना होना है, 7 होना है। इसका भी डिजिट सम कितना होना है, 7। प्लस वाले रूल में हमने बता दिया है, और माइनस वाले रूल में यही होता है, जब संख्याएं माइनस में आ जाए तो उसमें 9 ऐड कर देते हैं, और जब हम 9 ऐड कर देंगे तो इन चीज़ों में से कोई भी संख्या एक आएगी जो आंसर की संख्या होगी। यहाँ पे जैसे ये 7 आया, तब भी यहाँ पर 7 आया। तो देखिए, अगर और भी यहाँ पे जैसे हमने संख्या क्या ले ली, बदल देते हैं, इसको नोट कर लीजिए। देखिए यहाँ पे अगर हम 3 लेते हैं, क्या करते हैं 3। अब यहाँ से जब इसको हम घटाएंगे तो क्या हो जाएगा, 33 में से 16 को जब हम निकालेंगे तो कितना बचेगा, तो यहाँ पे हो जाएगा 17। यहाँ कितना हो गया, 17 हो गया। इसको हम जोड़ेंगे तो 6 हो जाएगा, माइनस इसको जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 7। 7 हो जाने के बाद जब 7 में से 6 को हम घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 7 में से 6 को घटाएंगे तो -1 आएगा। 7 में से 6 को घटाएंगे तो ये -1 बचेगा। और जब -1 होता है तो हमने बताया है कि इसमें 9 को प्लस कर दिया जाता है। जब हम इसमें 9 जोड़ देंगे तो इसका मान कितना हो जाएगा, 9 में से +1 निकल जाएगा तो ये 8 हो जाएगा। इसका डिजिट सम कितना हो गया, 8। मतलब कि एक अंक में आना चाहिए, डिजिट सम हमेशा एक अंक में आना चाहिए। तो ये जो आंसर है, आंसर को हम देखते हैं, आंसर का भी डिजिट सम कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। जो हम डिजिट सम में माइनस का रूल बता रहे हैं। माइनस में क्या होता है, यही होता है, जब माइनस में डिजिट सम आता है तो उसमें आप
9 जोड़ दीजिए, बस वही आपका आंसर हो जाएगा। इसी तरीके से जो हमने बताया कि गुणा में भी जो संख्याएं होती है, जैसे मान लो संख्या है एक संख्या हमने ली है, संख्या है इसमें 43, अब जैसे 4 3 इंटू 2 6, मतलब ये संख्या है। इसका हम आंसर देखते हैं क्या होता है। 6 त्रिक 18 और ये क्या हो जाएगा 6 चौक 24, 2 3 6 24, 36 1 31, 31 1 हो जाएगा। इसके बाद 2 चौक 8 हो जाएगा, 8 8 31 1 3 11, 8 1 9। ये संख्या कितनी हो जाएगी 2 चौक 8 8 3 11। देखिए इसमें दिखाते हैं, इसको हम कर लेते हैं थोड़ा सा। 4 3 2 6 ये हो जाएगा इसका जो है। देखिए हम थोड़ा सा दूसरे अंकों को ले लेते हैं जिसका आंसर करने में हमें आसानी हो। 43 52 ले लेते हैं और इसका जब हम गुणा करेंगे तो आ जाएगा, ये 2 2 संख्याएं आएंगी, इसके बाद आ जाएगा 36 ये संख्या है। अब इसका हम जो गुणा करेंगे तो 4 और 3, इसका गुणा करेंगे 4 3 कितना हो जाएगा 7 इंटू 5 और 2 ये हो जाएगा 7 बराबर। इसको हम इसका अब 7 से 49, 4 और 9 में हम 9 को नहीं जोड़ते। अब या इसको 9 को हम जोड़ें, जैसे 4 और 9 है इसमें जोड़ेंगे भी तो 9 और 4 कितना हो जाएगा 13, 9 और 4 कितना हो जाएगा 13। 13 को जब हम डिजिट एक सिंगल डिजिट में लेकर आएंगे तब भी 4 होगा। यहाँ से हम कैंसिल कर देंगे तब भी ये 4 ही होगा। अब यहाँ से आंसर की डिजिट सम भी 4 ही होनी है। जैसे देखिए 6 और 3 है 9 हो जाएगा, 9 हो जाएगा तो हम इसे कैंसिल कर देंगे, 2 और 2 बचेगा, ये क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। देखिए इस तरीके से 4 हमने किया। 6 3 9 2 11 2 13, 13 भी करने के बाद इसका भी डिजिट सम 4 ही होगा। इसलिए गुणा के रूल में ये होता है। और प्लस के रूल में हमने बताया, माइनस के रूल में जब आंसर आता है माइनस में तो उसमें 9 जोड़ा जाता है। बाकी जो हमारा भाग का रूल है हमने क्या क्या बताया, जोड़ घटाना और ये गुणा। अब हमारा बचा है भाग का नियम। भाग का नियम थोड़ा प्रोसेस लंबा होता है। भाग के प्रोसेस में क्या होता है, जैसे मान लो भाग का हम रूल बताते हैं इसमें, और हमारे नेक्स्ट वीडियो में होगा, वो थोड़ी सी बड़ी वीडियो हो जाएगी क्योंकि भाग में इसमें भाग पर ही सवाल पूछे जाएंगे। जो प्रतिशत होता है DI होता है, और ये जो सवाल भाग के भी फॉर्म में बन सकते हैं उसको सॉल्व करने के। देखिए जैसे ये 32 है, 2 से जब हम भाग करेंगे तो आंसर कितना आ जाएगा 16 आ जाएगा। जब हम 32 में 2 से भाग करेंगे तो आंसर 16 आएगा। तो हम क्या करेंगे, इसका जो हर है उसे हम 1 बनाने के लिए हर और अंश में 5 से गुणा कर देंगे। क्या कर देंगे 5 से गुणा कर देंगे। और जब हम 5 से गुणा कर देंगे तो क्वेश्चन में कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि हम 5 और 5 को कैंसिल कर देंगे, फिर वही हो जाएगा। इससे हम गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा 5 इंटू 3 2, और ये क्या हो जाएगा 10। जब 10 हो जाएगा तो इसको हम जोड़ेंगे, और जब 10 को 0 और 1 को जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 1, और 1 नीचे लिखा नहीं जाता तो क्या हो जाएगा ये मान इस तरीके से सिंपल हो जाएगा। जब सिंपल बनेगा तो हमारा गुणा का रूल इसमें फॉलो हो जाएगा। ये 5 है, उसके बाद 3 और 2 5, 5 का इसमें गुणा करेंगे तो 25 हो जाएगा। ये रूल कितना, इसका मान कितना आ रहा है 7, इसका मान कितना आ रहा है 7, इसका मतलब आंसर हमारा ठीक है। इसलिए हम यही इसमें बताने की कोशिश की है। आज का हमारा वीडियो यहीं पर समाप्त होता है।